जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ में आपका स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना रक्षा उपकरण भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु में है, यह भी सही है। वेम्बनाड यह कर्नाटक में नहीं केरल में है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से या कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह ब्राजील में है। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 5, कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेनेटिंग या पनीर सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स यह भी सही है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, यह भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर यह गलत, क्योंकि ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। क्वेश्चन है 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 7, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। क्वेश्चन 8, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके दौरान भारत के प्रमुख नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। कमेंट में आप बताइए कि गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। क्वेश्चन 10, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? तो CF एंड्रूज ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जलवाष्प है, मीथेन है और ओजोन। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 13, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। क्वेश्चन 14, गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल मिश्रण है 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो वह
तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, 3, 4। और बैरोमीटर से दाब और वाट से विद्युत शक्ति मापा जाता है। 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत पुस्तक का प्रकाशन B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, ड्यूस, डबल फोल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ड्यूस और डबल फोल्ट शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती, यह गलत कथन है। इनके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, यह भी कथन गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यह भी कथन गलत है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यह सही कथन है। तो केवल 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें सदस्यों की संख्या 25 नहीं 30 होता है, और इनमें सदस्यों की संख्या 30 जो होती है वो 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना कि राज्यसभा के, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। तो भाग 5 का संबंध संघ सरकार से है। भाग 10 का संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से है। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, और भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 के तहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार संघ की संसद के पास रहेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव
पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया था 1963 में। क्वेश्चन 28, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, यह कथन गलत है। इस समिति की सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, यह कथन सही है। तो 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें राज्यसभा से 15 सदस्य नहीं 7 सदस्य होते हैं, जबकि 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन 29, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता घोषित कर दिया गया, परिवर्तनीय? तो 1994 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 31, डायामेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो डायामेंटीना गर्त है वह हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त भी हिंद महासागर में ही है। और आप कमेंट में बताइए कि प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरा बिंदु है उसे क्या कहते हैं? तो डायमेंटीना गर्त हिंद महासागर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो नीस हो जाएगा। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस होता है। ग्रे नाइट, नाइट से नीस बनता है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रे नाइट नीस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप बताइए कि वित्त मंत्री किसे बनाया गया था अंतरिम सरकार में? क्वेश्चन 35, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 36, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 39, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो रामानंद हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति आजाद शत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। लेकिन आप बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 41, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा, 1918 में हुआ था। फिर खेड़ा हो जाएगा, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। रौलट एक सत्याग्रह 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी। नाभिक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन 43, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोफ्थैल्मिया होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और एनीमिया रक्त की कमी से होता है। क्वेश्चन 45, एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से मापा जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ यह मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। क्वेश्चन 46, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 47, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, मानव वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैल्सिटोनिन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन 49, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंबवाहिनी नलिका को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके जीएस के फटाफट 50 क्वेश्चन का टेस्ट, और आप भी इसे लगा कर देखिए कितना सही करते हैं। अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी +2 या बिहार एसआई या एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो रेगुलर इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।